CCU सेकेंडरी स्कूल कोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं और रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं होती। एंजाइम्स जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जो एजेंट्स उनके सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एंजाइम के काम करने पे, एंजाइम की एक्टिविटी पे। तो वो जो फैक्टर्स हैं एंजाइम की शेप और एंजाइम की जो नेचर है, इसकी जो केमिस्ट्री है, उसे तब्दील कर सकते हैं। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम एक्शन को, एंजाइम एक्टिविटी को, हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर। हर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, the temperature which is required for the enzymes to work proper way। वो टेम्परेचर जो एंजाइम को चाहिए होता है एक मखसूस टारगेट को अचीव करने के लिए, एक प्रॉपर वे से काम करने के लिए, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बॉडी के लिए जितने भी एंजाइम्स काम करते हैं, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी में जितने भी एंजाइम्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, टेम्परेचर में तब्दीली आती है, तो एंजाइम एक्टिविटी पर टेम्परेचर की इस तब्दीली का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, असर होता है। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है एंजाइम एक्टिविटी के लिए वो ये है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो एक्सेलरेट करती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एक्सेलरेट करती है, स्पीड अप होती है। ये टेम्परेचर एंजाइम्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो एंजाइम की जो एटम्स हैं उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जो कैफियत पैदा होती है उसे नाम दिया जाता है डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ता है तो एंजाइम मॉलिक्यूल के एटम्स में इर्तियाश, वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसके नतीजे में जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस सिचुएशन को कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। नतीजा ये निकलता है कि एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, यहाँ तक कि एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं एंजाइम पर, एंजाइम की एक्टिविटी पर टेम्परेचर के इम्पैक्ट को शो करने के लिए, हम एक तरफ शो करते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को, उसके साथ ही टेम्परेचर में इजाफा। फॉर एग्जाम्पल
टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इजाफा होता रहता है इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होता है एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स के लिए वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है अडल्ट के लिए। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ेगा तो एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, यहाँ तक कि स्टॉप हो जाएगी। टेम्परेचर में ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब इजाफा हो जाता है तो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि इस टेम्परेचर में इजाफे से एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स में वाइब्रेशन, और नतीजा ये निकलता है कि एंजाइम की जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरा फैक्टर जिसका एंजाइम एक्टिविटी पे इम्पैक्ट होता है, असर होता है, उसे कहते हैं पीएच। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक मीडियम में काम करता है। वो मीडियम एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। जब पीएच अबव देन 7 होती है तो उसे हम अल्कलाइन मीडियम कहते हैं। जब पीएच वैल्यू बिलो देन 7 होती है उसे एसिडिक मीडियम कहा जाता है। हर एंजाइम की एक्टिविटी एक स्पेसिफिक मीडियम में होती है, गोया कि हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है। इस स्पेसिफिक पीएच वैल्यू को नाम दिया जाता है ऑप्टिमम पीएच। हम इसे यूं डिफाइन कर सकते हैं, एवरी एंजाइम हैज़ ए स्पेसिफिक पीएच वैल्यू फॉर इट्स एक्टिविटी। दिस pH value is called optimum pH for that enzyme. एग्जाम्पल देते हैं, पेप्सिन एंजाइम जो वर्क करता है स्टमक में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, लिहाजा पेप्सिन एंजाइम लो पीएच में वर्क करता है, यानी एसिडिक मीडियम में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। लो पीएच वैल्यू, एसिडिक मीडियम। इसी तरह ट्रिप्सिन एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसे जो मीडियम रिक्वायर्ड है वो अल्कलाइन मीडियम है। अल्कलाइन मीडियम जो पीएच वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू रखता है और एक स्पेसिफिक मीडियम में वर्क करता है। जैसे ही कोई फ्लक्चुएशन होती है, पीएच वैल्यू में तब्दीली आती है, तो एंजाइम एक्टिविटी पे इसका बहुत बड़ा असर होता है। पीएच में कोई तब्दीली आती है तो उसके नतीजे में जो एंजाइम के अंदर आयोनाइजेशन होती है इनके मॉलिक्यूल्स में, उसमें इंटरप्शन होती है। अगर हम एक ग्राफ के ज़रिए पीएच का जो इम्पैक्ट है वो शो करते हैं,
एक तरफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, उसकी स्पीड उसे शो करते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को, और दूसरी तरफ हम pH वैल्यू स्टार्ट करते हैं, pH ड्रा करते हैं और एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को यहाँ ड्रा किया जाता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हर एंजाइम उसकी अपनी रिक्वायर्ड pH है, अगर ऑप्टिमम pH में हर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हाई लेवल पर होती है, जैसे ही pH वैल्यू में इंटरप्शन होती है तो उसके नतीजे में, उस चेंज के नतीजे में एंजाइम एक्टिविटी जो है उसमें डाउनफॉल आ जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, यहाँ तक कि एंजाइम का जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं, यहाँ हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो एंजाइम एक्टिविटी पे असरअंदाज होते हैं। तीसरा फैक्टर वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। पहला जो फैक्टर था वो है टेम्परेचर। हर एंजाइम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड बाय एंजाइम to perform the function at maximum rate is called optimum temperature। मिसाल के तौर पे इंसानी जिस्म के लिए जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ता है तो एंजाइम एक्टिविटी जो है उसमें डिक्लेरेशन आ जाता है, उसमें रिडक्शन हो जाती है और नतीजे में एंजाइम एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है। जैसे टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ता है तो एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके नतीजे में जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। pH दूसरा फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी पे जिसका असर होता है। हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक pH वैल्यू होती है जिसे ऑप्टिमम pH कहते हैं। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम भी हो सकता है, अल्कलाइन मीडियम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे पेप्सिन एंजाइम जो स्टमक में काम करता है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, यानी कम pH में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, ये दोनों जो है ये प्रोटीएज हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है अल्कलाइन मीडियम में, यानी pH वैल्यू उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो हाई होती है। जैसे ही pH ऑप्टिमम pH से उसमें तब्दीली आती है तो नतीजा ये निकलता है कि एंजाइम एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो इंशाअल्लाह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगले लेक्चर में डिस्कस। एड्रेस नज़द डेरा रेलवे क्रॉसिंग कोटद्दू, प्रिंसिपल क्लीमुल्ला खान गाड़ी, फोन 0333 601 9353।